2019 जेनेवा मोटर शो का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और इसका रीज़न आप सभी को पता है क्योंकि टाटा मोटर्स ने अपने 4 ऑल न्यू प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का प्रॉमिस किया था जेनेवा मोटर शो में, जो कि आज फाइनली हो चुका है। और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टाटा एल्ट्रॉस की, जो कि टाटा मोटर्स की तरफ से होगी उनकी पहली प्रीमियम हैचबैक। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा 45X वर्सेस एल्ट्रॉस का, क्योंकि 45X इसी का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने 2018 दिल्ली ऑटो एक्सपो में देखा था और टाटा मोटर्स ने क्लेम किया था कि ज़्यादातर एलिमेंट्स को रिटेन किया जाएगा। कितना रिटेन किया गया है, कितना कुछ अलग है, वही बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रिल है वो कुछ सिमिलर है, बट थोड़ी ब्रॉड आपको ये लगेगी पुराने के मुकाबले। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप एक्सटेंड होके जो दोनों तरफ जाती है, जब ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है उसमें जब मर्ज होती है तो वहाँ पर ये ज़्यादा आपको ब्रॉड लगेगी। वो वाली जो थी 45X की वो ज़्यादा आपको स्लीक लगती है। और वहाँ पर आपको LED लैंप्स भी दिए गए थे छोटे छोटे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट वो कॉन्सेप्ट जैसे थे और हमें पता था कि अकोमोडेट किया जाएगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को, तो वो यहाँ पे किया गया है। अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो जो 45X कॉन्सेप्ट था उसमें आपने देखा होगा कि एक जगह छोड़ी गई थी Y टाइप, जिससे कि ये इंडिकेट किया गया था कि यहाँ पर फॉग लैंप आएगी। वहीं पर फॉग लैंप आई है, पर उसका जो शेप है वो अलग हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट भी दी गई है और वहीं पर आपको फॉग लैंप दिया गया है। फॉग लैंप जो है वो मोस्ट लाइकली आपको रेगुलर हैलोजन लैंप के साथ में ही मिलेगा, LED नहीं होगा। अब जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके लोअर पोर्शन में। जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था उसमें ऑफ कोर्स जो बम्पर था वो कम्प्लीटली अलग था, क्योंकि एयर डैम नहीं था और वो कॉन्सेप्ट लाइक था बहुत ज़्यादा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ऑफकोर्स एयर डैम अकोमोडेट करना था आपको, तो वो दिया गया है। तो बम्पर का शेप जो है वो कम्प्लीटली अलग हुआ है, हालांकि अभी भी काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। स्पेशली अगर आप इसका EV वर्जन देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक वर्जन भी साथ में दिखाया गया है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट के ज़्यादा नज़दीक नज़र आएगा। और जो पेट्रोल वाला होगा या डीजल जो वर्जन होगा, मतलब जो रेगुलर वर्जन होगा, उसमें आपको बम्पर थोड़ी अलग नज़र आएगी। अब अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में जहां ओवरऑल सिलुएट जो है उसे मेंटेन करने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट के जैसी सी नज़र आती है, पर अगर आप एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की अगर आप बात करेंगे तो वो आपको अलग नज़र आएगा। कॉन्सेप्ट का ऑफकोर्स ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था और ज़्यादा बेहतर लगता था। वैसे ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप विंडो लाइन की बात करेंगे तो विंडो लाइन भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगी और आपको याद दिलाएगी कॉन्सेप्ट की। हालांकि उसके नीचे अगर आप क्रीजेस की बात करेंगे तो वो आपको थोड़े अलग नज़र आएंगे। और एक और चीज़ जो मेंशन करने वाली है कि जो रेयर डोर का जो हैंडल है वो आपको पिलर में ही दिया गया है, जैसे कि आप बहुत सी कार्स में देख चुके हैं, बीट में देख चुके हैं, स्विफ्ट में देख चुके हैं। वैसा सा ही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी देने की कोशिश की गई है। एंड नाउ द रेयर प्रोफाइल, जिसमें कि सब कुछ अलग आपको नजर आएगा कॉन्सेप्ट के, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था, कॉन्सेप्ट लाइक था, बट रेयर डिज़ाइन मुझे कुछ खास नहीं लगी है इस गाड़ी की। अगर आप टेल लैम्प की शेप की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल अलग लग रहा है कॉन्सेप्ट से अगर आप कंपेयर करें। और कॉन्सेप्ट में जैसा कि आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्लीक नज़र आ रही थी टेल लैम्प्स, और जो एक ब्लैक एंड ट्रीटमेंट दिया गया था वो ज़्यादा स्लीक लगता था, वो थोड़ा नैरो था। यहाँ पे वो थोड़ा ब्रॉड लग रहा है। ब्लैक एंड ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जो कि हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, कई लोगों को ना पसंद आए। अगर आप बम्पर की बात करेंगे तो बम्पर भी कम्प्लीटली अलग आपको नज़र आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो अगैन उसमें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा रखते हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए वो थोड़ा अलग नज़र आता था। अगर आप रूफ स्पॉइलर की बात करेंगे तो वो भी कम्प्लीटली अलग है। अब अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे तो ऑफकोर्स हम इसे कॉन्सेप्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट के टाइम पर किसी को भी अलाउड नहीं था उसे क्लिक करना। पर अगर आप इसके इंटीरियर ओवरऑल लेआउट की बात करेंगे, डिज़ाइन की बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नेक्सॉन का इवॉल्व्ड वर्जन आपको लगेगा। स्पेशली अगर आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन देखेंगे तो वो याद दिलाएगी नेक्सॉन की। स्टीयरिंग व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी आपको नेक्सॉन की याद दिलाएगा। हालांकि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग किया गया है, वहाँ पर वो थोड़ा
क्रोम्स स्लैश लाइट ग्रे आपको दिखता था, यहाँ पे वो थोड़ा डार्क लग रहा है। उसके अलावा अगर आप एसी वेंट्स के डिज़ाइन की बात करेंगे, जो बीच वाले एसी वेंट्स हैं वो सेम है, हालांकि पोजीशनिंग अलग की गई है। बटन्स जो हैं, कंट्रोल बटन्स है, वो भी थोड़े आपको अलग लगेंगे। जो सारे कंट्रोल बटन्स आपको फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, और जो साइड वाले एसी वेंट्स हैं उनकी डिज़ाइन भी आपको अलग नज़र आएगी। हालांकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो IRVM ऊपर दिया गया है वो रेगुलर वाला दिया गया है। ऑटो डिमिंग हो सकता है आपको ना मिले, स्पेशली अगर आप पिक्चर्स को देख रहे हैं तो वैसा ही नज़र आ रहा है। Coming to the technical specifications, Tata Altroz को एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन पावर करेगा, जो कि लगभग 101 bhp की मैक्सिमम पावर और 140 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा। That means Tata Altroz अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल कार्स में से एक होगी। एज फार एज द लॉन्च इज कंसर्न, तो ये कंफर्म है कि इसी साल लॉन्च हो रही है। ये भी कंफर्म है कि इसी साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो रही है। हालांकि कोई मंथ नहीं बताया गया है, पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली से जस्ट पहले इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो प्राइस है वो इसके राइवल्स जो हैं, डायरेक्ट राइवल्स बलेनो और Hyundai Elite i20, उनके आसपास ही रखी जाएगी। कहने का मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5-5.5 लाख से शुरू होगी और लगभग 10 लाख के आसपास इसका टॉप एंड वेरिएंट आएगा। तो ये थी कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन टाटा एल्ट्रॉज के बारे में। आई होप मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने में सफल रहा हूं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।